हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और आज दिन है संडे, तारीख है 17। तो मैं बस सुबह से ही अपना ये सफाई में लग गई हूँ। तो सुबह सुबह अभी 7 बजे, 7 का टाइम ही हो रहा होगा शायद, 7 या 6:30, पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा था। लेकिन हाँ, 7 बजे, 7:30 बजे हस्बैंड जाते हैं। तो वो जा चुके हैं काफ़ी देर के। और उनको मैंने सुबह दूध दे दिया था, चाय नहीं बनाई थी मैंने अभी, और अभी भी नहीं बनाई है चाय। तो मैंने सोचा कि चलो, और मैंने सुबह को बस आधे में किचन में झाड़ू लगा ली थी और पूरे में नहीं लगाई। मैंने कहा अभी पूरे में मुझे करना है सफाई। तो बस अभी मैं जाला वगैरह तोड़ा है जो, वो साफ़ कर ले रही, क्योंकि अभी तक लकड़ी का काम चल रहा था घर में। तो काफ़ी धूल वगैरह है जो, वो सब में हो चुकी थी। तो मैंने कहा लाओ शीशे वगैरह भी साफ़ कर दूं और ये सब साफ़ कर लूं, क्योंकि संडे है। तो संडे को तो ये है कि जल्दी नहाना धोना नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी है, तो आज संडे तो इतनी जल्दबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी फटाफट फटाफट मैं काम कर रही हूँ। तो अभी मैंने कोई चाय नाश्ता नहीं करा है, नहा कर करूँगी, क्योंकि सावन चल रहे हैं। तो सावन में बेलपाती वगैरह चढ़ाती हूँ, तभी मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो बस उधर भी जाला वगैरह साफ़ कर लिया, इधर भी कर लेती हूँ फटाफट जो भी थोड़ा बहुत जाला दिख रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी। और ये जो शीशे वगैरह हैं ना, उनको ना अभी, अच्छा ऐसा क्या हुआ ना, मैंने जो शीशे हैं ना उसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। और मेरे माइंड में बिल्कुल ये नहीं आया कि मैं गीले से साफ़ करें तो निशान पड़ जाएगा। तो मैंने गीले से शीशे साफ़ करे, और उसके बाद जो किवाड़ है, मतलब वो साफ़ कर दी, डोर वगैरह, क्योंकि उसमें भी काफ़ी धूल वगैरह जो है वो चिपकी हुई थी। तो वो सब साफ़ कर दी। जहाँ जहाँ मेरा हाथ अभी पहुँच रहा है, मैंने ऊपर वाले शीशे नहीं खोले थे। ऊपर वाले खोलती तो और टाइम लगता है, लेकिन मैंने कहा चलो नीचे नीचे के भी साफ़ कर ले रही, क्योंकि ऊपर के तो ज़्यादा खुलते ही नहीं हैं। तो वो भी कभी खोल के साफ़ कर लूँगी, अभी जितना हो पा रहा उतना मैं करूँगी। तो बस अभी नीचे साफ़ कर लिए। तो मैं फिर एक पेपर लाई, जब पानी जो था वो सूखा ना, तो वो उसमें निशान से पड़ गए। तो मैं पेपर जो है, न्यूज़पेपर, वो उससे मैंने शीशे को साफ़ करा। तो जाके शीशे जो हैं वो बिल्कुल चमके हैं। और जो किवाड़ की ये जो विंडो है ना, मतलब खिड़की है, तो उसमें ना काफ़ी धूल जम गई थी। तो मैं वो उसको भी कपड़े से एक एक साफ़ कर रही हूँ, लाइन। और एक एक ग्रिल जो है उसकी स्टील की ग्रिल लगी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पेंट वगैरह का कोई झंझट नहीं है, स्टील की लगी है ग्रिल, तो आसानी से साफ़ हो जाती है। तो बस अभी वो ही साफ़ कर रही हूँ मैं। और साथ के साथ यहाँ पे ना कई मकड़ियाँ जो थी, ऊपर मैंने जाला साफ़ करा, तो 2-3 मकड़ी जो थी वो इधर खिड़की में आकर बैठ गई। तो बस वो मैंने जब खिड़की साफ़ करी, तो वो मकड़ियाँ मैंने निकाली और मार मार के मैंने बाहर फेंकी। हमारे यहाँ ना बाहर जो नीम का पेड़ लगा है, उसकी वजह से ना घर में बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं। और समझ नहीं आता कि इन मकड़ियों का क्या करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। बहुत आ जाती हैं, कभी कहीं दीवार पे बैठी दिखती, कभी छत पे, लिंटर पे, कभी कहीं। तो बहुत वो लगता है ना, डर लगता है, क्योंकि मकड़ी अगर किसी के भी शरीर पे चिपक के या मर गई, वहाँ उसका पानी लग गया, तो पित्ती उछल आती है, ऐसा बोलते हैं। मकड़ी का जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा इशू है। तो समझ नहीं आता, आप लोग बताना कि मकड़ी का ये कैसे ठीक होगा। मतलब इतनी मकड़ी जो आती हैं वो कैसे ख़त्म होंगी, आना बंद होगा। कुछ पता हो तो बताना। और अब मैं उधर का निपटा के अब मैं इधर आ गई हूँ। इधर बाबू लेटा है, वो अपना फ़ोन वगैरह चला रहा है, कार्टून वगैरह देख रहा है। पापा ने फ़ोन दिया था तो वही देख रहा है। और बाकी नन्नू पुन्नी जो है वो सो रही हैं, वो रूम में सो रही हैं। तो रूम का अभी नहीं करूँगी मैं लॉबी का कर रही हूँ, क्योंकि इसी का ही करते करते काफ़ी टाइम हो जा रहा है मुझे। मतलब काफ़ी टाइम हो गया। तो बस जो लॉबी में सोफ़े पे बेड वगैरह, मतलब इन लोग के बैग हैं, चादर वगैरह, बिस्तर है, कॉपी किताबें पढ़ें, तो उन सबको मैं सेट करके मैंने लगा दिया है। सोफ़े झाड़ ले रही हूँ, और जो बाबू तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं उससे बोली बाबू हट, वो हटा फिर बैठ गया, हट रहा फिर बैठा, ऐसा कर रहा। और यहाँ पे पड़ोस में जो भाभी हैं वो पूजा करने आ गई। सबकी पूजा निपट जाएगी, एंड में आज मेरी पूजा होगी, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद पूजा तो होगी। तो बस यहाँ पे जो है झाड़ू फटाफट लगा ले रही। और पीछे भी एक मकड़ी निकली सोफ़े की तरफ, तो मैंने उसको भी झाड़ू से पहले निकाला, और उसके बाद मार के बाहर फेंक दिया। मुझे ना बड़ा मकड़ी का बहुत ज़्यादा ही सच में गुस्सा आ रहा है। और अभी फिर मैं साफ़ करने पे लग गई, तो इधर एकदम अचानक पापा आ गए। तो मैंने जो जिससे मैं साफ़ कर रही थी वही सर पे डाल लिया था मैंने। और होता है ना कि घर में ना कंटिन्यू चुन्नी ओढ़ के काम नहीं हो पाता है, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है। तो बस जब आता है कोई, पापा उपा आते हैं या फिर और कोई आता है, तो ही मैं चुन्नी डाल लेती हूँ।
वरना चुन्नी हटा के काम करती हूँ। शुरू से आदत है मेरी कि मैं चुन्नी ओढ़ के काम नहीं कर पाती हूँ, तो बस इसीलिए फिर। और मेरा ना एक ये चीज़ है कि मैंने जो सोफ़े वगैरह साफ़ करती हूँ उसके लिए ना मैं कोई कपड़ा बना नहीं रखा है। मेरे हाथ में जो कपड़ा आ जाता है मैं उससे सोफ़े झाड़ने लगती हूँ। तो मतलब मुझे जो धुलना होता है, ऐसा नहीं कि साफ़ कपड़े की, जो मुझे कपड़ा धुलना है, जैसे अब मुझे चुन्नी धुलना है अपनी, मुझे नहाना है, तो बस उसी से साफ़ करने लगी। तो इस तरह से होता है। और अभी ये देखिए, ये जो कुर्सी है ना, इस कुर्सी से कई दिनों से काम हो रहा है। इस पे चढ़ चढ़ के सब प्लाई वगैरह रख रही थी, सब काम हो रहा। तो उसको मैंने अच्छे से झाड़ा, तो मैंने नीचे जब उसको पलटा तो नीचे निरा जाला सा लगा था, जो कि खास हम लोग ज़्यादातर नहीं ध्यान देते हैं। जो नीचे जाला होता है उन पे ऊपर ऊपर तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन नीचे ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। तो बस वो मैंने फिर जाला साफ़ करा, और उसके बाद अब फटाफट डस्टिंग वगैरह मेरी जो है वो निपट चुकी है। तो अब मेरा रह गया काम झाड़ू का, पोछे का। तो आज संडे है और 2 दिन से ना पोछा नहीं लगा था, क्योंकि 2 दिन से लगातार काम हो रहा था। तो मम्मी बोली, मैंने उससे पहले लगाया पोछा, तो मम्मी बोली अभी पोछा क्यों लगा रही है, शाम को लगा, क्योंकि 2-2 टाइम हो जाता है ना पोछा। मतलब सुबह को नहीं लगता था, शाम को लग जाता था। तो सुबह को नहीं लगता, इसलिए ऐसी पूजा झाड़ू लगा कर पूजा कर लेती थी 2 दिन से। तो मम्मी चिल्लाई, मम्मी कह रही रहने दे, डबल डबल मेहनत होती है, बाद में शाम को लगा लिया कर। तो बस शाम को जब सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती थी, तो पोछा मार देती थी लॉबी में। तो इसलिए ना, तो मैंने कहा कि चलो आज पोछा बढ़िया करके लगा ले रही हूँ सब में, क्योंकि मंडे को फिर ये होगा कि ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अभी अच्छे से सफाई कर लूँगी तो मंडे को इतना गंदा नहीं लगेगा जितना मतलब आज लग रहा है, आज जितनी मेहनत लग रही है। अब मैंने लॉबी का तो निपटा दिया है इधर। अब मुझे रह गए, मुझे किचन का करना है, पहले किचन का निपटाऊंगी और उसके बाद रूम का। एक एक करके ना मैं सब जगह की सफाई जो है करती रहूँगी। और एक संग इकट्ठी तो नहीं कर सकती, क्योंकि फिर अगर मैं एक संग इकट्ठी करूँगी तो मैं बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाऊँगी, बीमार पड़ जाऊँगी। अभी आ गए थे हस्बैंड, तो मैं पोछा लगा रही, तो वो बैठ गए वहीं सोफे पे, वहीं जूते उतारने लगे। वो पोछा नहीं लगा रही होती ना, कभी कभी क्या होता है, चलते चले जाते हैं अंदर, तो मैं खिसियाने लगती हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ तुम चलते चले जा रहे हो। तो बस उनने जूते, कह रहे जूते यहीं पे उतार दो, मैंने कहा हाँ और क्या। तो वहीं पे जूते उतारे और उसके बाद फिर मैं बाकी पोछा लगाने लगी। हाँ क्या है, पोछा लगाओ, गीले गीले में कोई पैर बना देना तो पूरा पैर छप जाते हैं, और मेरे को आता है गुस्सा, क्योंकि इतने मेहनत से सफाई करो और कोई गंदा कर दे तो मैं फिर चिड़चिड़ाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती कि सूख जाए, अच्छे से साफ़ रहे, सफाई रहे, लेकिन वही है ना कि टोकना पड़ता है कि अरे गीले में मत आओ, सूखने दो। ये है मेरे साथ। तो बस अभी इधर सब में लगा लेती हूँ पोछा। और मैंने ना कपड़े भिगो रखे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, 2-3 जोड़ी, मतलब 2 जोड़ी जो हैं वो बच्चों की ड्रेसें हैं, जो कि मैंने भिगो के रखी हैं। और बाकी हस्बैंड के 1-2 जोड़ी कपड़े हैं, बाबू के हैं, सिविल कपड़े हैं बच्चों के, और 1-2 चादरें हैं जो मैंने भिगो के रखी हुई। तो वो सारे कपड़े जो मेरे को धोना है, तो मेरे को ना कपड़े काफ़ी हैं जो हो गए हैं, जो वो भी फटाफट धुल लेती हूँ पोछा लगाने के बाद। आज इतने सारे कपड़े हो गए हैं ये, और बस धुल के रख दिए हैं, बाल्टी से भी ऊपर हैं, 2 बाल्टी कपड़े हैं कम से कम। तो मुझे अभी इसको फैलाना है, बस धुले रखे हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ, तो पहले मैं पूजा करूँगी, बाद में इनको फैलाऊँगी। तो अभी ऐसे ही रखे रहने देती हूँ। और भारी हो गए बहुत, क्योंकि हाथ से ही धुले हैं बिना मशीन के, और कपड़े मतलब पानी जो है नीचे पूरा बैठ गया होगा, और जीने पे लेके जाओ छत पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सूखे हुए थोड़े कपड़े हों, ड्राई मशीन से सुखा लो तो इतनी दिक्कत नहीं होती है फ़िलहाल। तो चलिए मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, बाद में इनको डालूँगी धूप में। तो बस अभी कपड़े वगैरह जो हैं वो धुल चुके हैं, नहा भी ली हूँ, अब आ गए पूजा करने। तो पूजा करने के लिए मेरे को टाइम हो गया था 11 बज गया था मुझे ये सब काम करते करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे कपड़ों में लगा। तो बस यहाँ पे अभी माता के जो भगवान के बर्तन हैं उनको मैंने धुल लिया है, चिरागी वगैरह और आरती की प्लेट है ये सब। थोड़ा सा मंदिर को भी झाड़ ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मंदिर उस समय मैंने नहीं झाड़ा था, क्योंकि अंदर तो थोड़ा साफ़ है, आगे आगे है जो धूल मिट्टी वो साफ़ कर दिया, और ऊपर से जो है वो साफ़ कर दिया, क्योंकि उस समय मैं नहाई नहीं थी। तो बिना नहाए मैं मंदिर के नज़दीक नहीं आती हूँ, मतलब मंदिर नहीं छूती हूँ मैं बिना नहाए। तो ये है, तो बस मैं नहा के अभी मैंने मंदिर थोड़ा साफ़ कर दिया और पूजा करने चली थी। तो पता है धूप बत्ती जो है वो थोड़ी सी थी, लेकिन जो रुई है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने फटाफट रुई मंगाई और उसके बाद पूजा करने दी। क्या होता है ना, पूजा करो ना, सारी चीज़ मतलब हो तो ठीक रहता है। अब पूजा का क्या है, तो हस्बैंड तो ज़्यादा करते नहीं है पूजा, वो तो ये समझ लीजिए ज़्यादा करते ही नहीं पूजा। कितना भी नहा लें कुछ भी हो,
पहले करते थे, मंगल को पूजा करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं पूजा, और मैं ही करती हूँ पूजा या बच्चे कर लेते हैं। तो फिर मुझे को ही मंगाना पड़ता है जो भी चीज़ ख़त्म हो रही है। तो धूप बत्ती है जो मुझे मार्केट से लानी है, रुई वगैरह, तो रुई मैंने यहीं से मंगा ली। तो मैं पूजा स्टार्ट कर दी, काफ़ी लेट हो गई मैं। और बस पूजा वूजा करने के बाद उसके बाद फिर मैं कपड़े जो मैंने रखे हैं वो फैला आऊँगी। और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी बेटी है जो, वो भी मतलब नहाने के लिए बैठी है। तो मैंने कहा कि पहले मैं नहा लूँ, क्योंकि मेरा जी घबराता है अगर ज़्यादा देर हो जाती है और मैं निहार मुँह रहती हूँ तो मेरा जी घबराने लगता है। तो यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही ना, बाबू भी आ गया, और बाबू से मैं बोल रही बाबू हाथ जोड़ो, लेकिन नहीं, हाथ नहीं जोड़ रहा और चला गया। उसके बाद मैं तो फिर नीचे आ गई पूजा करने। और नीचे जो है मंदिर जो है पीपल के नीचे, वहाँ शंकर जी रखे हैं, शिवलिंग रखी है, शंकर जी की मूर्ति रखी है। तो वहाँ पे हम लोग सब जल चढ़ाते हैं, बेलपाती चढ़ाते हैं, और बाकी पड़ोस से भी सब लोग आते हैं, वो भी चढ़ाते हैं बेलपाती। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।